सेनापति ठहरो। ये सब क्या हो रहा है? और कमलेश पर तुम गोली क्यों चला रहे हो? महारानी, आप राजमल का है। आपके हाथों इज्जत मान सम्मान है। मेरी पत्नी दीपा आपके समझ पड़ी हुई है। आपका बेटा कमलेश मेरी पत्नी का गला दबाकर इसे मार डाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता, इतना नीच काम नहीं कर सकता है। वो तुम्हारी पत्नी को जान से नहीं मार सकता है। नहीं महारानी जी, मैंने इसे अपनी पत्नी के लाश के सामने से भागते हुए देखा है, इसलिए मेरा दिल कहता है, मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका बेटा कमलेश मेरी पत्नी का खून किया है। लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारी पत्नी ये कहां से आ रही थी और इसके साथ में कौन था? कोई और था? बिल्कुल अकेली थी। मैं तो सीमा सरहद पर रहता हूं। सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में देख रहा हूं कि मेरी पत्नी की लाश पड़ी है और कमलेश लाश के पास से भागता हुआ नजर आ रहा है। सेनापति घबराओ नहीं। यदि मेरा बेटा कातिल है, तुम्हारी पत्नी का खून किया है, तो इसकी सजा इसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। हमें सबसे पहले सेनापति, सबसे पहले अपनी पत्नी की लाश उठाओ और इसे साइड में लगा दो। बेटा कमलेश, मैं तुमसे जो पूछना चाहती हूं बिल्कुल सही सही जवाब देना। अगर जरा सा भी झूठ बोला तो सोच लो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि तुम्हारे सर पे खून का इल्जाम है। नहीं माँ। जितना मैं पूछूं सच सच बताना। ये बताओ, ये खून किसने किया है? माँ, मुझे नहीं मालूम किसने खून किया है, मैं नहीं जानता माँ। बेटा कमलेश, जी माँ। तो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ। तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं था और सेनापति बता रहे हैं कि सेनापति उनकी पत्नी की लाश से तुम्हें भागते हुए देखा है। माँ, मैं कॉलेज जा रहा था और देखा तो रास्ते में लाश पड़ी है, तो मैंने देख के घबरा के मैंने भागा। तू झूठ बोल रहा है। नहीं माँ, मैं जानती हूँ, नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन सेनापति की औरत और उसकी बेटी चंद्रमणि, ये दोनों शिव जी की पूजा करने जाती हैं और दोनों साथ ही गई थी पूजा करने। जब ये वापस आ रही थी तो अचानक इनकी बेटी को तूने गायब कर दिया। इनकी बेटी को गायब कर दिया और दीपा का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। कमलेश, अरे बोलो कमलेश ढाया, हरामजादे कमीने, मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला है? अरे बोलो कमलेश ढाया है, अरे तूने कहर
पांडे जी, जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता है तब तक इसे मारते रहो, इसके बदन की खाल खींच दो जब तक अपने जुर्म को कबूल नहीं कर लेता है। नहीं ऐसे हंटर ये मैया चलाओ, ये मैया चलाओ, रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। ये कमीना तुम्हारी पत्नी का कातिल है, उठाओ हंटर। जब तक अपने जुर्म को कबूल नहीं कर लेता है तब तक इसके बदन पे हंटर चलाते रहना। हरामजादे। महारानी जी, राजमाता, आपने जो सजा इसको दिया है वो इसके लिए काफी है। हम चाहते हैं कि दरबार में सम्राट के समक्ष फैसला होगा। आप ठीक है, इसको भरे दरबार के अंदर जो भी सम्राट सजा सुनाएंगे अब वही सुनाएंगे। मैं अपने हाथों से अब नहीं मारूंगा। दरबारी रामबली, कम हियर। दरबारी रामबली, कमलेश के हाथों में हथकड़ी लगा लो। कमलेश के हाथों में हथकड़ी लगाओ और घसीटते हुए इसे राज दरबार ले चलो। और सेनापति जी, आप अपनी पत्नी दीपा की लाश को उठाओ और ले चलो दरबार। दरबार ले चलो, इसका फैसला वही दरबार में होगा। उसके बाद आपकी पत्नी का दाह संस्कार होगा। या मालिक, कैसा इंसाफ हो रहा है मालिक, कैसा इंसाफ हो रहा है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी। बेटा कमलेश, तेरी ये हालत। जी पिताजी। कमलेश बेटे, पिताजी ये क्या हुआ बेटे? पिताजी क्या हुआ प्यारे पिसर, क्यों हथकड़ी ये हाथ में और खून सर से बह रहा है तेरे माथ से। किसी अभागे ने तेरे साथ ये जुर्म किया और देख हालत ये तेरी, ये मेरा दिल कह रहा।
तेरी हालत किसने बनाई? बोल मेरे बेटे, ये तेरी हालत किसने किया? क्या कहूँ प्यारे पिता, हथकड़ी क्यों हाथ है, खून क्यों बह रहा, छूटा क्यों माथ। बिन किए का जुर्म ये मुझ पे ढाया जा रहा, एक निर्दोषी को बनकर कैदी बनाया जा रहा। बेटा, ये सब झूठ है बेटा, ये सब झूठ है मेरे लाल, ये सब झूठ है। इस पापी ने तुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है बेटे। आज तेरी हालत देखकर मेरा जिगर फट रहा बेटा। मेरे लाल, किस अधम ने ऐसी कोशिश किया है जो कि तेरे हाथ में हथकड़ी और ये तेरी हालत बना दिया बेटा। क्या कहा बेटे? अगर ये सच है, अगर वो सच कहता है तो मैं इस बात को कभी नहीं मानता, क्योंकि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। सम्राट, मेरे अन्नदाता, जो भी कुछ हुआ है, मैं इस भरे दरबार में, इस कोर्ट में सच और झूठ का फैसला होता है। और आज हम इस कोर्ट में सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी कुछ हुआ है मैं बताऊंगा। सुमन सिंह, सम्राट, तुम क्या कहना चाहते हो? आखिर हमारे बेटे कमलेश के विषय में तुम क्या सच्चाई कहना चाहते हो? राजन, मेरी बात को आप ध्यान से सुने, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। और लूट लिया सब कुछ मेरा, ये खूली मक्का लूट लिया। लूट लिया सब कुछ मेरा, ये खूनी सम्राट लूट लिया सब कुछ मेरा, ये खूनी सम्राट। और मार दिया कमलेश ने, और गला दबा कर आज मार दिया। हाँ, मार दिया कमलेश ने, और दबा गला है आज मार दिया। दबा गला है आज जोरों से, ये आगे है भागा। मार दिया है आज ये जोरों से आगे भागा। और मैं सेना से जब सुना फौरन आगे भागा। जब और जरा ना सोचा बिचारा, जरा ना सोचा बिचारा, और पत्नी को मेरे मारा। पत्नी को खोपे जरा ना खाया, और पीछे जब मुड़ कर देखा तो, और मैंने गोली चलाया।
अपना युवराज नहीं होता तो अपने पत्नी दीपा के साथ कमलेश की भी लाश आपके कदमों में होती। ठहरो सुमन सिंह, ये सब झूठ है। आखिर हमारे बेटे ने जब तुम्हारी पत्नी को गोली मारा था तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? हो सकता है किसी और ने मारा हो। सम्राट, सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? सबूत ये है कि हमारी पत्नी को कमलेश ने मारा है जब उसी वक्त दरबार के महामंत्री और महारानी वहां पहुंच चुके थे। क्या हमारी प्रिय महारानी कुसुमा और महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह जी ये सम्राट मौजूद हैं? जी। लेकिन सुमन सिंह, मुझे विश्वास नहीं पड़ता कि ऐसी हरकत हमारा बेटा कमलेश कर सकता है। लेकिन सम्राट, कोर्ट में गवाह की जरूरत होती है और हमारे पास गवाह मौजूद हैं। सुमन सिंह, हम जानना चाहते हैं और कोर्ट में मंत्री और हमारी महारानी को बुलाया जाए, तब हम जानेंगे कि हमारी महारानी और मंत्री सूर्य प्रताप सिंह सच कहते हैं। ये सच है। हुकुम सरकार द्वारपाल को दिया जाए और महारानी मंत्री दरबार में उपस्थित होंगे। जाओ बेटे महाबली, मंत्री सूर्य प्रताप सिंह को और महारानी कुसुमावती को महारानी कुसुमावती, ये बताओ कि हमारे बेटे कमलेश ने सेनापति की पत्नी का खून किया है? हाँ प्राणनाथ, मुझे कमलेश से यह उम्मीद नहीं थी जो आज देखने को मिल रहा है। कमलेश ने सेनापति की पत्नी दीपा का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और इसकी बेटी चंद्रमणि का अपहरण कर लिया। इसने उसको भी गायब कर दिया है। क्या कहा? कमलेश ने दीपा का खून कर दिया और इसकी बेटी चंद्रमणि को भी अपहरण करवा दिया। हाँ प्राणनाथ, क्यों मंत्री जी, जो महारानी कुसुमा कह रही है बात सत्य है? क्या भगवान, कमलेश सामने आ। क्यों रे कमलेश, ये मुझे क्या दिन दिखाया तुमने? मैंने कितना बड़ा विश्वास किया। मैंने बार बार तुझे हिदायत देता था कि बेटे कमलेश, अच्छी राह चलना, नेक कार्य करना, लेकिन तूने आज मुझे कहीं का ना छोड़ा। हरामजादे, कि क्या रे पाजी, पता मैं क्या सुन रहा? क्यों रे पाजी, बता। ये मैं क्या सुन रहा? ऐसे करते हुए खौफ खाया नहीं। एक मालिक है तू, एक नौकर है वो, ऐसे करते हुए तेरा हरामजादे कमलेश के बच्चे, तूने इतनी बड़ी हरकत किया, एक मालिक होकर और एक नौकर। नहीं पिताजी, कमलेश, मैंने तुझ पर कितना बड़ा विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। हरामजादे, तूने हमारी शान वफा सब खाक में कर डाली कि अब ना रहेगा फूल, अब ना रहेगी कर। मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। एक वफादार
सेनापति की पत्नी का तूने खून किया है, हराम जादे। नहीं सम्राट, अगर आप इसकी जान ले लेंगे, ये मर जाएगा, तो मेरी बेटी का पता कौन बताएगा? इसका जीना इस संसार में जरूरी है। अगर ये मर जाएगा तो मैं अपनी बेटी का पता कभी नहीं लगा सकता। इसलिए इसे जान से मत मारे। ठीक कहते हो सुमन सिंह, काश इसे जान से मार देता तो फिर तुम्हारी बेटी चंद्रमणि का पता कौन बताएगा? जी सम्राट, मैंने अपनी पत्नी को तो खो चुका हूं। अगर इस संसार में मेरी बेटी कहीं है तो उसका पता सिर्फ कमलेश जानता है। अगर इसे मर जाएगा तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं पाऊंगा। सुमन सिंह, फिर बताओ कि मुझे करना क्या है? सम्राट, आप इस नैनागढ़ के अन्नदाता हैं। आप जो हुक्म सुनाएंगे वो हम मंजूर करेंगे। सुमन सिंह, मुझे एक उपाय सूझा है। किस कमबख्त के जिसमें से सारी वस्तु उतरवा लिया जाए और इसे रात से बाहर कर दिया जाए। ये कुछ दिन तड़पेगा, भूखों प्यास मरेगा, तब ये बताएगा कि तुम्हारी बेटी चंद्रमणि कहाँ है। इस कमबख्त के जिसमें से सारी वस्तु उतरवा लिया जाए और साथ साथ इस नैनागढ़ के अंदर ढोंडी पिटवा दिया जाए। इस कमलेश को जो भी खाना पानी देगा वो सजाए मौत पाएगा। दरबारी महाबली, कहे महाराज जी। इसे राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया जाए। ठीक, जैसे आपकी आज्ञा हो। कमलेश, कम हियर, इधर आओ। याद रखो, तुम सिर्फ बच सकते हो एक शर्त पर। कौन सी शर्त यदि है माँ? चंद्रमणि को ढूंढकर जहां भी छिपाया होगा ले आकर के दरबार में पेश करोगे, तभी तुम्हारी रिहाई हो सकती है, तुम्हारी खता माफ हो सकती है। अन्यथा तुम्हारी सजा माफ के लायक नहीं है, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कुछ नहीं पता मुझे। ले जाओ इसे। महारानी जी, चलो हम महल चलते हैं और इस कमीने ने जैसी हरकत किया उसकी सजा इसे मिल गई। हाँ प्राणनाथ, चलिए। सेनापति जी, हम लोगों को बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा दुख है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे जुदा हो गई। मैं तुम्हारी पत्नी को तो वापस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हम लोगों को बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा कष्ट है। राजमाता, अपनी पत्नी की लाश उठाओ, अपनी पत्नी की लाश उठाओ और ले चल करके इनका अंतिम संस्कार कर दो। जैसा हुक्म आपका। आज मेरी पत्नी मेरे जीवन की डोर, अर्धांगिनी,
आज मेरा साथ छोड़कर चली गई है, और आज के बाद इस संसार में एक जीने का सहारा भी था मेरी बेटी, आज वो भी न जाने कहां खो गई है। मैं अपनी बेटी को कहां ढूंढूं? अपनी बीबी को तो खो चुका हूं। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे सिवा कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी